म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने? पता ही नहीं सर नंबर 1 करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड कब, कहाँ, किससे खरीदूं? अगर ये म्यूचुअल फंड ऐप ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक जैसे ऐप बंद हो गया तो आपके पैसों का क्या होगा? आपके SIP का क्या होगा? अगर ये ऐप फ्रॉड निकला तो म्यूचुअल फंड बैंक से खरीदूं या इन ऐप से? इनमें से बेस्ट ऐप कौन सा है? सबसे कम चार्जेस कौन लगाता है? आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा जस्ट वेट एंड वॉच। आजकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ट्रेंड बन चुका है। लोग FD से मूव होकर म्यूचुअल फंड में भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो, रिलैक्स्ड। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्यों साइड में बैठ के देख रहे हो? तो आ जाओ मैदान में। सही है सर। कि म्यूचुअल फंड सही है, पर कितना? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हर हफ्ते लाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा होता है थर्ड पार्टी एप्स जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक एक्सेट्रा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फर्म होती है जो म्यूचुअल फंड निकालती है, यानी ये वो कंपनी होती है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसके बदले आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है और कंपनी को फीस, ब्रोकरेज मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने अपनी खुद की AMC खोल रखी है, जैसे SBI ने अपनी खोल रखी है, इसी तरह HDFC, IDBI, कोटक ने। दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी एप्स जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक एक्सेट्रा। ये सब एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म मतलब ब्रोकर मीडिएटर की तरह काम करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप इन ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो यह ऐप भी आपको AMC से ही खरीद कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो केवल AMC ही निकालता है। लेकिन ये ऐप्स आपको साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देती है जो आपको AMC नहीं दे सकता। मैं जानता हूं अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये ऐप्स बंद हो गए तो आपके पैसों का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इन ऐप्स से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये ऐप्स आपके नाम से AMC के पास एक अलॉटमेंट नंबर रजिस्टर करा देती है और आपको रिसिप्ट के साथ देती है। तो अगर ये ऐप्स बंद भी हो गए या फ्रॉड निकले तो आप सीधा AMC में जाकर अपने अलॉटमेंट नंबर से अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं। तो अब समझते हैं AMC और बैंक्स दोनों में से किससे म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, किस में ज्यादा फायदा है। फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस। तो एक AMC के पास केवल खुद के ही म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे अगर आप SBI के AMC के पास जाते हैं तो वह सिर्फ SBI के ही म्यूचुअल फंड बेचता है, आपके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वही अगर आप इन थर्ड पार्टी एप्स म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको एक ही जगह बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, जैसे HDFC, SBI, टाटा, ICICI, सब एक ही जगह और आप जो चाहे वो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। AMC में ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो फिक्स्ड होता है जो हायर साइड में रहता है, इसका मतलब है थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन थर्ड पार्टी एप्स में एक्सपेंस रेशियो AMC के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका रीजन ये है कि इनका बार्गेनिंग पावर और साइज AMC से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कन्वीनियंस। AMC के ज्यादातर ऐप स्लो और बोरिंग होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप स्मूथ और कन्वीनियंट होते हैं, जहां एक ही जगह सारे म्यूचुअल फंड मैनेज किया जा सकता है। ये ऐप्स फास्ट होने के कारण रियल टाइम डाटा दिखाता है। अब अगर आप ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और किसके सबसे कम चार्जेज हैं, और मैं आपको इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको डिसाइड
करने में आसानी रहेगी। कंपैरिजन के लिए हम इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड ऐप्स को देखेंगे, जैसे जेरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, ईटी मनी और पेटीएम मनी। अगर आप डाउनलोड्स की बात करें तो ईटी मनी नंबर 1 पे है 20 मिलियन डाउनलोड्स के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक्टिव यूजर्स, मतलब कितने लोग अभी उस ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, जिसमें अभी ईटी मनी टॉप पर है। तो अब आता है कस्टमर फीडबैक और रेटिंग की बात, जिसमें अप स्टॉक नंबर 1 पर है और ईटी मनी सेकंड पर। अब देख लेते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इसमें सबसे नीचे है पेटीएम मनी, जिसका अभी बहुत बुरी स्थिति है, और टॉप पे है ग्रो $100 मिलियन 800 करोड़ के साथ। इन सारे ऐप्स में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस 0 हैं, और तो और कमीशन भी 0 है। तो अब अगर चार्जेस की बात करें तो सारे ऐप में एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो एएमसी हमसे चार्ज करती है हमारी तरफ से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और मैनेज करने के लिए। अब इन सारे ऐप्स की एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो यह आपको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ऑप्शन देती है। मतलब जैसे आपको कुछ खरीदना है, जैसे गाड़ी, तो आप इस पर गोल सेट कर सकते हैं कितना रेगुलर इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट होगा। सेकंड फीचर है एसआईपी कैलकुलेटर और रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एंड फंड फोरकास्टिंग, मतलब म्यूचुअल फंड फ्यूचर में कितना आगे जा सकता है। ये सारे एडिशनल फीचर आपको इन 5 ऐप में मिल जाती है, जो आपके लिए म्यूचुअल फंड को आसान बनाती है। ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, और मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।